सेवा में दे रही इधर गौशाला में। धन्यवाद। और इससे पूर्व की हम कथा को आगे बढ़ाएं। सम्माननीय अति विनम्र नेता हैं प्रोफेसर श्री संपत सिंह जी। हाँ, इनके स्वागत के लिए मैं पूर्व सरपंच श्री भाषण जी एवं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश पटवारी जी से निवेदन करूँगा कि 2-2 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो 15 एकड़ जमीन है पिछले पंचायत में जो हमारे श्री भरत सिंह जी की अगुवाई में ये गौशाला की निमित्त दी गई ग्राम पंचायत की जमीन, तो आज क्योंकि पूर्णाहुति का दिन है, आज भागवत का अंतिम दिन भी है, मैं निवेदन करूंगा पूर्व सरपंच साहब से कि 2 शब्द आप कहेंगे तत्पश्चात, क्योंकि उसके बाद अभी भंडारा में हम सब चलेंगे तो समय नहीं मिलेगा, तो मैं वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश जी पटवारी जी से निवेदन करूंगा। तत्पश्चात हमारे बड़े ही विनम्र नेता श्री प्रोफेसर संपत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो भी कुछ बातें अपनी यहाँ पर रखें। धन्यवाद महाराज जी। सर्वप्रथम पूजनीय महाराज रामदास जी और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर संपत सिंह जी गौशाला में आए हैं, इनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सरपंच प्रतिनिधि ओम पटवारी, मनोज कड़वासरा, भाई अनिल गोदारा, जितेंद्र गर्ग, सरजीत कड़वासरा, यहाँ पहुँचने पर इनका भी अभिनंदन और माता बहनों आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज अंतिम दिन है सप्ताह भागवत का संपन्न होने का, और सफलतापूर्वक भागवत करने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और गौ सेवा के लिए दिल खोलकर तो गांव ने और आसपास के क्षेत्रों ने जो दान दिया है उन सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। श्री भाषण जी, अब निवेदन है वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश जी से। सर्वप्रथम और धन्यवाद अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी का जो हमारे बीच पहुंचे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इनके बारे में अधिक बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे हल्के में काम किए हैं और आज यहाँ आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, इसलिए हम इनका अभिनंदन करते हैं और यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। आगे आपको प्रोफेसर साहब बताएंगे। और इस सफल आयोजन के लिए राजदास जी, समस्त ग्रामवासी सबका आभार प्रकट करते हैं और सबका धन्यवाद करते हैं कि इस आयोजन को सफल बनाया और ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया ताकि हमारी गौ माता है इनकी सेवा की जा सके और इनके लिए लोगों ने भारी सहयोग किया, उसका हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। श्री प्रोफेसर श्री संपत सिंह जी से सभी गांववासियों को संबोधित करें। बहुत ही सम्मान और मान के योग्य स्वामी राजदास जी, उपस्थित सभी बहनों और भाइयों और विशेष करके गौशाला के प्रधान भरत सिंह जी एक सरपंच, मौजूदा
सरपंच की तरफ से प्रतिनिधि ओम पटवारी नहीं, हम नाम तो पटवारी चलेगा, अभी ये जिलेदार हो गया है। ओम जिलेदार, मनोज, सरजीत और सेठ जितेंद्र जी और सभी महानुभाव, विशेष करके मैं हमारे बहुत ही बड़े और छोटे के जिनका जगह जगह मांग रहती है, पहले ही कैलेंडर छप जाता है डायरी का, स्वामी राजदास जी का, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जो ज्ञान की वर्षा की है 1 हफ्ते के अंदर पाठ में, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमारे गांव के सभी भाइयों और बहनों को आपने हमारी पुरानी संस्कृति के बारे में जितना टाइम था उसको बता सकते थे उतना आपने बताया है। अभी मैं भी धन्ना जाट की बहुत सुन रहा था आपके सामने बैठा हुआ, तो इस तरह न जाने कितने किस्से आपने बताए। ये किस्से पुराने बताकर ही समझाया जाता है समाज को कि समाज में क्या क्या घटित हुआ और क्या क्या जो है आगे घटने वाला है, हमें किस तरह सावधान रहना है। और मौका विशेष करके गौशाला के प्रांगण में और गौशाला के निर्मित बहुत बढ़िया मौका है। इसलिए मैं गांव के सारे गांव का धन्यवाद करता हूं कि गांव में एक अच्छी सोच पैदा हुई और उस सोच की वजह से एक विशाल गौशाला गांव के भाइयों और बहनों के सबकी मदद से बनी है। वरना पहले तो अपने एरिया में तो फाटक हुआ करते थे, कोई हमारा परसों हुआ करता, कुछ रह जाया करता किसी का, तो फाटक को बंद कर दिया करते थे। और फाटक तो गए, अब गौशालाएँ आ गई, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आधुनिक युग में जहाँ और परिवर्तन आ रहे हैं, ये परिवर्तन सारी अच्छाइयाँ लेकर आया। इस परिवर्तन में एक भी कोई बुराई नहीं है, बाकियों में बुराइयाँ भी है साथ है, परिवर्तन के साथ है। लेकिन गौ सेवा करना, जिसको हम गौ माता के रूप में बोलते हैं, जिससे हमें अनेकों चीज़ें मिलती है, चाहे वो दूध मिलता हो, चाहे घी मिलता हो, चाहे लस्सी मिलती हो। और पुराने टाइम में हमारी माताएं और दादियां जो है राबड़ी बनाया करती, वो भी जो है इसी तरह से इसका सहयोग लेके मिलती थी। ये सारा का सारा काम जितना भी है, ये सारा गौ के सहयोग से हमें मिलता रहा, गौ माता के आशीर्वाद से मिलता रहा। और आज जगह जगह गौशालाएँ हैं, तो इससे नाम होता है पैदा गांव का। पहले कहीं कहीं गौशालाएँ हुआ करती थी, अब हर जगह गौशालाएँ हो गई है। किसान को भी विशेष फ़ायदा हुआ है, क्योंकि गौ माता को कहीं न कहीं चरना है, वो बाहर तो जाएगी नहीं, रहेगी गांव में ही, और गांव की खेती जो है बर्बाद हो जाती है। जैसे अभी मोरी का जिक्र आया था, और किसानों ने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो स्वाभाविक है बदले में गौ माता की तरफ से भी उनको भी बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। मैं एक बार फिर जो है आपको बधाई देता हूँ कि गौ माता की सेवा का आप सभी गाँववासियों ने संकल्प लिया है, और सबके योगदान से ये गौशालाएँ चलती है। कोई एक आदमी के योगदान से नहीं चलती। एक आदमी तो एक बार दान दे जाएगा और बात ख़त्म होगी, लेकिन वो दान हर आदमी के हाथ से निकलता है, हर जेब से निकलता है, उससे गौशालाएँ या सांझे काम चलते हैं। मैं इससे हटकर भी, क्योंकि एक सामाजिक मौका है, एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही नारा दिया था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैंने अभियान दूसरा शुरू कर रखा है कि बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ। आज आप देख रहे हैं बेटियां तो हमारी पढ़ रही है, बेटियां हर चीज़ में आगे है, दुनिया में नाम कमा रही है।
पढ़ाई में भी नाम कमा रही है, खेलों में भी नाम कमा रही है। और अपने कैमरी गांव तो विशेष उदाहरण है इस बात का, खेलों में भी और पढ़ाई में भी। लेकिन हमें बहुत दुख होता है जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देखते हैं 70% लड़कियां और 30% लड़के। हालांकि लड़के ज़्यादा हैं, लेकिन पढ़ाई में कॉलेज में दाखिला देखते हैं तो 70 और 30 का अनुपात आप अंदाज़ा लगा लो कि क्या हो रहा है समाज के अंदर। और उन 30 में से 10% जाते हैं, 20% तो प्रोफेसर को डरा कर, धमका के, गुद्दी मरोड़ कर और अपनी हाजिरी लगा लेते हैं रजिस्टर में धक्के से कर। ये हालत है। तो अब जो वक्त आया है वो अपने बच्चों को संभालने का वक्त आया है, लड़कों को संभालने का वक्त आया है। लड़कियां तो संभल रही है। लड़की अगर कहीं भी कॉलेज और स्कूल में जाएगी, आध पौन घंटा अगर लेट हो जाएगी तो हम 100 सवाल पूछेंगे उससे, कहाँ मरी थी, कहाँ गई थी। और लड़का 2 दिन बाद भी आएगा तो उससे पूछेंगे नहीं कुछ भी। उसे कहा बेटा ठीक ठाक रहा, तुम खाना खुना ठीक खा लिया? पर ठीक है, वो ठीक है। यूँ कहाँ गया? मोटरसाइकिल लेकर आएगा, पूछो बेटे मोटरसाइकिल किसके? दोस्त की है। और 10 दिन बाद सिपाही आएगा, पकड़ के ले जाएगा कि मोटरसाइकिल तो चोरी की है। तो कसूर किसका हुआ? माँ बाप का ही हुआ। यहाँ तक भी नहीं है। अब बुरी से बुरी बात कहनी पड़ेगी कि लत पड़ गई है बच्चों में नशे की। इस नशे को अगर नहीं भगाया गया तो बात नहीं बनेगी, मारे जाओगे। लाडले एक लाडले है, तरकल को यही होगा भी। एक था फलाना गैर, वो भी भाई मोटरसाइकिल चला रहा था, पता नहीं कौन सा गाड़ी वाला मार गया। गाड़ी वाला नहीं मार गया, उसने खुद अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी में मारी है क्योंकि वो नशे में था। ये हालत हो रहा है जगह जगह। कई जगह 3 बच्चे, कई जगह 4 बच्चे, कई जगह 5 बच्चे इकट्ठे देखते हैं और एक साथ ख़त्म हो जाते हैं। वो नशा है वजह। इसलिए मैं तो कैमरी गांव बड़ा गांव है, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं और भाई भी बैठे हैं। सबका हमारा धर्म बनता है। अगर हम इस नशे से बच्चों को नहीं बचा पाए तो फिर हाथ मलते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, लाडला तो नहीं मिलेगा आपको। फिर ये सोचो एक थार भाई का बताओ इसका क्या करेगा। वरना एक तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नशा जो है ना, इससे बच लेंगे। तो मेरा तो ये प्रयास हर जगह मैं तो यही कहता हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान दो और ख़ास करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पढ़ाई की तरफ ध्यान देना जरूरी है। ज्ञान वृद्धि भी होगी और आगे समाज के अंदर जो कंपटीशन आ रहा है, एक मुकाबला आ रहा है, उस मुकाबले में हमारे बच्चे ताकि आगे निकल सकेंगे। मुझे उम्मीद है कैमरी गांव जो है इन चीज़ों से बचा हुआ भी होगा और कोई है भी कुछ केसेस तो उनको आप कोशिश यही करें कि उनको ठीक करें। ये ज़्यादा नहीं कहते हुए आपकी भागवत कथा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं भी अपने घर खर्च से जो है थोड़े से 11,000 रुपये की राशि भेंट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ। और आज एक नया नारा, लड़का बचाओ लड़का पढ़ाओ। बचाओ किसे? बुराइयों से बचाओ। बुराइयों से लड़के को बचाना बहुत जरूरी है और वो माता पिता की जिम्मेवारी है, वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी यही है। तो धन्यवाद। और मैं समिति के सदस्य से निवेदन करूंगा कि हाँ, प्रोफेसर साहब को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। साथ में रतन साहब, पुरुष रतन साहब भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई अनिल गोदारा भी आ जाए। मनोज स्मृति चिन्ह देकर और चावल उड़ाकर सतन साहब को सम्मानित, प्रोफेसर साहब को सम्मानित करते हुए समिति के प्रधान एक्स सरपंच भरत सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि ओम पटवारी जी, जिलेदार जी माफ कीजिएगा, भाई जिलेदार बन गए और सारी समिति सम्मानित करते हुए तो प्रोफेसर साहब गांव की तरफ से, समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया और आपने जो एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। 1.25 लाख रुपए हर वर्ष हमारे बड़े प्रिय श्री सुशील जिंदल जी
जो अपने परिवार वालों के, कोई कलकत्ता में, कोई कानपुर में, कोई दिल्ली में, इकट्ठा करके 1.25 लाख रुपए हर वर्ष देते हैं। तुलसी जी का धन्यवाद। हमारे यहाँ गांव में सज्जन शर्मा है, गाय के पीने के पानी के लिए एक छत पर 6x6 की टंकी बनवाने का निश्चय किया है। सज्जन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सर्दी हो रही बहुत ज्यादा, सर्दी के समय में गाय खुली छत पर रहती है, गर्मी में भी, जेठ के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है, उन गौवंश को बड़ी तकलीफ होती है। हालांकि सेट बहुत सारे बनवाए गए हैं, लेकिन फिर भी सेट की कमी रहती है। उस साइड में जो लास्ट में जो खुले में गौवंश रहता है, उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। एक शेड तो बनकर तैयार हो गया है 2-3 महीने पहले, 11 लाख रुपए जो श्री रणवीर जी गंगवा देकर गए थे उससे, लेकिन फिर भी उससे कमी पूरी नहीं हुई है। अभी मुझे भाई जितेंद्र ने बताया कि श्री दयानंद जी गोयल जो कि हमारे पूर्व सरपंच रहे ओम प्रकाश जी गोयल, उनके छोटे भाई हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए एक शेड के लिए, और जिसके नीचे गौवंश बैठ सके, तो 5 लाख का शेड बनवाने का निश्चय किया है। तो हो सकता है कि 2-3 महीने में ये कार्य भी प्रारंभ हो जाए। धन्यवाद करूंगा मैं आप सभी का, सभी दानवीरों का। और मुझे लगता है कथा को मैं अब यही विराम दूं। यही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आशीर्वाद देकर चल पड़े। तक्षक नाग ने परीक्षित को डसा, लेकिन 88,000 ऋषि मुनियों को ने विचारने में श्रीमद् भागवत सुनाते हुए सुध जी महाराज कहते हैं कि तक्षक के डसने से पहले ही राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन हो गई। तक्षक ने केवल एक मिट्टी को डसा, आत्मा तो चली गई पहले ही, ऋषि का श्राप पूरा करना था। और जैसी सांप ने तक्षक ने परीक्षित के शरीर को डसा, शरीर एकदम राख बन गया। और इस तरह श्रीमद् भागवत कथा सुनकर राजा परीक्षित परमागति को प्राप्त हो गए। यह श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति की ओर चलते हैं। भंडारा भी तैयार है और कुछ इनाम भी निकाले जाएंगे। 3 पर्चियां निकाली जाएगी। उससे पूर्व 1-2 सूचना है। मैं कैमरे फुटबॉल क्लब को यहाँ बुलाऊंगा, जो हमारे यहाँ के जो मैनेजर हैं या संभालते हैं, भाई कृष्ण लेगा, किशन चौहान, भाई महेंद्र पिचकिया, नरेश यादव, मुकेश, कुलदीप और मुकेश, मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए। हर संडे को ये अपनी टीम लेकर यहाँ की सफाई जो कमी है वो देखभाल, ये रख रखाव के लिए इन्होंने वचन दिया है, प्रतिबद्ध है ये। तो मैं निवेदन करूंगा कि इतना आप सेवा करेंगे तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि एक बार मंच पर आकर फुटबॉल क्लब के जो अभी 16, 17, 18, 19 फरवरी को फुटबॉल टूर्नामेंट भी होगा। लेकिन एक बात और याद रखना, 19 के बाद फिर 22 तारीख आ रही है। 22, 23, 24 फरवरी 3 दिन का वार्षिक उत्सव भंडारा मेला श्रीमद् भागवत गुरुजी श्री सदानंद जी महाराज प्रणामी मंदिर में, गांव वाले मंदिर में आ रहे हैं 22, 23, 24 फरवरी। तो 22 तारीख को 12 बजे कलश यात्रा निकलेगी पूरे गांव में। तो कलश आदि आपको वहीं पर मिलेंगे, नारियल आदि आप 12 बजे 22 तारीख को इस कलश यात्रा में आप अवश्य आइएगा। और जिन दानवीरों ने दान दिया है मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं समिति के सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि प्रत्येक मोरी के सब लोगों को बुलाकर एक साथ एक फोटो भी हो जाए। और पूरी एक मोरी के जो जितने भी किसान हैं अभी या उपस्थित है, उपलब्ध है, वो अलग अलग मोरी के भाई अनिल को नाम बताए कौन से मोरी के हैं, और एक एक करके पूरा जो मोरी के जितने किसान आए हैं वो आकर अपने मोमेंटोज ले जाएं। फुटबॉल क्लब कैमरी के अधिकारी मंच पर हैं।
और मैं रामफल गोदारा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। यदि वो हैं तो वो 1 मिनट के लिए वो भी मंच पर आ जाए, उनका बड़ा सहयोग रहा है इस कथा में, भागवत कथा में सुचारू ढंग से चलाने में, क्योंकि निःशुल्क उन्होंने और जितने भी किसान